नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में सरकार को पूरा समर्थन देने वाले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अब सीज फायर की घोषणा और उसके बाद की परिस्थितियों का जिक्र कर सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता खत्म होने का जिक्र करते हुए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। यही नहीं, विपक्ष ने सीज फायर के बाद पीएम मोदी की सरकार के सामने एक बड़ी मांग भी रख दी है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरे माहौल के बाद अब सरकार विपक्ष के सवालों के घेरे में पूरी तरह से घिर गई है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम को युद्ध विराम हो गया। इसकी घोषणा के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और सरकार से बड़ी मांग की है। वहीं बीजेपी के अनुसार युद्ध विराम भारत की शर्तों पर हुआ है, जबकि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से उस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से सीज फायर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए और सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग भी की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास मिले, ताकि संकट की इस घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। जयराम रमेश ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन से प्रतिबद्धताएं मांगे हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को की गई टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी की असाधारण साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में प्रदर्शित किया था। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि 22 अप्रैल को सिर्फ निर्दोष पर्यटकों पर ही नहीं बल्कि भारत पर जो आतंक आक्रमण हुआ उसका बदला लेने के लिए पूरे देश ने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया और हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। उसके लिए हमें उन पर गर्व है। पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बाद जो बमबारी की है वो चिंता का विषय है और उसकी घोषणा अमेरिका के माध्यम से हो रही है। वो कश्मीर पर चर्चा की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपना मत स्पष्ट करे। सीज फायर की बात अमेरिका के माध्यम से क्यों हो रही है? हमने हमेशा कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जबकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा कि
पाकिस्तान एक ध्रुव स्टेट है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। ये वही पाकिस्तान है जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। पूरी दुनिया को हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में पता है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि तत्काल संसद का विशेष सदन सत्र बुलाया जाए। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम एक बात कहेंगे कि हर समस्या का हल बातचीत से होता है और युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। पाकिस्तान की सरकार खुलेआम आतंकवादियों को प्रशिक्षित करती है और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करती है। ये सारी बातें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। कांग्रेस के साथ ही आरजेडी की ओर से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमारी प्रेस वार्ता से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की। शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था। जो अपने आप को दुनिया के सरपंच समझते हैं, उनका बयान हमारे जैसे विशाल देश के लिए सही नहीं है। हमारी सरकार की ओर से इसका सख्त प्रतिकार होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। एक और जहां विपक्ष ने ट्रंप की ओर से सीज फायर का ऐलान किए जाने की आलोचना की और पाकिस्तान पर कई सवाल उठाने के साथ सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को तहस नहस किया और जब पाकिस्तानी सेना आतंकियों के समर्थन में खड़ी हुई तब उन्हें भी उनकी जगह दिखा दी। देश को भारत की सेना और सरकार पर गर्व है। तो वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है। झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना इनके हथियार हैं। कल सीज फायर की सहमति होने के बावजूद इन्होंने उसका उल्लंघन किया। हमारी फोर्स ने इस पर पूरी तरह से निगाह रखी हुई है। दरअसल सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापक संघर्ष फिलहाल टल गया है। हालांकि संघर्ष विराम की खबरें आने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान की ओर से एलओसी के पार इसके उल्लंघन की खबरें भी सामने आई। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। वहीं सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है और विपक्ष सरकार से सवाल करने लगा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों की है, जिसके बाद से कांग्रेस ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा कराने की मांग की है। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सरकार को पत्र लिखकर सरकार से मांग कर दी है कि सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।